अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के जेन बकर 320 इंजन के सेंसर्स के बारे में है। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं हम अपने इंजन के पास। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने गैस स्ट्रीट पे। ठीक है, तो यहाँ पे गैस स्ट्रीट पे हमारे पास दो सेंसर लगे हुए हैं, जो कि एक प्रेशर है और एक हमारा टेम्परेचर सेंसर है। तो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये वाला जो है ये हमारा प्रेशर सेंसर है। ठीक है, अब इस पे कुछ रीड लिखा होगा, 10 बार का प्रेशर और 30 वोल्ट और 20 मिली एम्प्स वगैरह सब कुछ लिखा होगा, जबकि टेम्परेचर सेंसर पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो खैर इन दोनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके अलावा जो है ये हमारा गैस काउंटर और गैस काउंटर पे ये वाला जो है ये जो है ये हमारा वॉल्यूम सेंसर है। अच्छा, तो उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ पे आते हैं हम डबल सोलेनॉइड पे। तो डबल सोलेनॉइड पे आप एक स्विच देख रहे हैं, ये हमारा लो गैस प्रेशर स्विच है। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं तो और मज़ीद सेंसर जो है वो भी देख लेते हैं कि और कौन कौन से सेंसर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ है हमारा ऑयल लेवल। ठीक है, जब भी हमारा ऑयल लेवल डाउन होगा तो ये इसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद जो है यहाँ पे जो है जो हमारा ये ऑयल सोलेनॉइड है ये इसको ऑपरेट करवा देगा और ऑटोमेटिकली जो है ना ये मतलब कि अपने लेवल को मेंटेन करवा देगा, मतलब कि ऑयल लेना शुरू कर देगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो एक और सेंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला सेंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर, जिसपे ये सब कुछ लिखा हुआ है। 10 बार का जो है ये सेंसर है प्रेशर का। ठीक है, उसके अलावा जो है 20 मिली एम्प्स हैं और उसके अलावा जो है ना 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेशर सेंसर। अब ये मुझे कैसे पता लगा, एक तो मैंने रीड कर लिया, दूसरा जो है इसके साथ एक फ्लेक्सिबल पाइप लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ऑयल का प्रेशर आता है जो कि हमारे सेंसर को हिट करता है और हिट करने की वजह से जो है हमें वहाँ प्रेशर शो होता है। ठीक है, अच्छा ये आप देख सकते हैं ये हमारे ऑयल फिल्टर है और ये यहाँ से फ्लेक्सिबल पाइप आ रहा है और हमारे सेंसर पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ऑयल फिल्टर के अंदर ऊपर बेस पे देखें तो एक और सेंसर है, ये हमारा है ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं तो और कौन कौन से सेंसर हैं तो ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये हमारा ऑयल कूलर है और ऑयल कूलर के बाद ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। ऑयल का प्रेशर का वहाँ था और टेम्परेचर का यहाँ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो ये वाला जो सेंसर आप देख रहे हैं ये हमारा रिटर्न वाटर सेंसर है। ठीक है, अच्छा तो उसके बाद जो है मज़ीद और आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से सेंसर लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पिकअप सेंसर पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो जिस पे एलईडी ग्लो कर रही है ये हमारा कैम सेंसर है और इसके बराबर में जो दूसरा सेंसर है ये है हमारा ट्रिगर सेंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगर नीचे साइड पे देखा जाए तो एक और पिकअप सेंसर है जिसे हम कहते हैं कि ये रीसेट सेंसर है। ठीक है, अच्छा तो इसके बाद हम चलते हैं अब अपने अल्टरनेटर पे। ठीक है, तो अल्टरनेटर में जो है दो हमारे बैरिंग सेंसर होते हैं। ठीक है, जो कि एनडीई और डीई होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है अल्टरनेटर के अंदर 3 वाइंडिंग के हमारे सेंसर होते हैं जो कि टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं और 3 हमारे अल्टरनेटर के अंदर जो है वो स्पेयर सेंसर होते हैं कि अगर हमारे कोई भी वाइंडिंग का कोई भी एक सेंसर ख़राब हो जाए तो हमारे पास जो स्पेयर सेंसर होते हैं तो उसे भी हम अपने काम में ले सकते हैं। जैसे कि यू वी डब्ल्यू जो वाइंडिंग होती है उसके अपने खुद के सेंसर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है एन डी बैरिंग सेंसर होता है और उसके जहाँ पे फ्लाई व्हील होता है तो यहाँ पे होता है हमारे डी ई टेम्परेचर सेंसर बैरिंग का। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं तो ये है हमारा जैकेट वाटर पंप। ठीक है, अब क्या है कि अब यहाँ पे जो है हम अपने जैकेट का प्रेशर सेंसर देखेंगे। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्लेक्सिबल पाइप नीचे से आ रहा है। जैसे हम इसको ट्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें एक सेंसर मिलता है जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा जैकेट वाटर प्रेशर सेंसर है। अच्छा खैर, तो आगे चलते हैं तो और मज़ीद देख लेते हैं कि और कौन कौन से सेंसर हैं हमारे पास। तो आगे चलते हैं तो ये आ जाता है हमारा प्री जैकेट वाटर हीटर सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थर्मास्टेट है। ठीक है, कि अगर हीटर बहुत ज़्यादा गर्म करना शुरू हो जाए और ओवर हीट हो जाए तो फ़ौरन जो है ना जो थर्मास्टेट होता है तो ये मतलब कि अपने आप को कट ऑफ करवा देता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो है एक थर्मास्टेट है, तो उसके ऊपर भी हमारा एक सेंसर लगा हुआ है। तो ये है हमारा जैकेट वाटर टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे आए तो ये हमारे एक्चुएटर के नीचे 2 सेंसर हैं, ठीक है। एक जो है एक हमारा थर्माकपल लगा हुआ, मतलब ये हमारा बूस्ट टेम्परेचर सेंसर है, और एक इसके साथ जो सेंसर लगा हुआ है वो हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम आगे चलें तो एक और सेंसर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे हमारा एक नॉकिंग सेंसर है, ठीक है। इन 10 सिलेंडरों में एक नॉकिंग सेंसर यहाँ लगा हुआ, एक हमारे जो है इन सिलेंडरों पे लगा हुआ है, ठीक है। तो दो सेंसर जो हैं वो हमारे लगे हुए हैं। अच्छा खैर, आगे चलते हैं तो और मज़ीद देख लेते हैं कि और कौन-कौन से सेंसर हैं हमारे पास। तो ये है हमारा इनटेक फ़िल्टर, और हमारे जो है इनटेक फ़िल्टर के पीछे भी हमारा एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद और देख लेते हैं कि और सेंसर हमारे कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं। तो अच्छा, तो जब हम यहाँ आते हैं अपने हेड पे, सिलेंडर पे, तो यहाँ पे आप थर्माकपल देख सकते हैं। तो ये हमारे जो है सिलेंडर टेम्परेचर सेंसर होते हैं, ठीक है। बाकी जो है मैंने आपको ऑल सेंसर की जो लोकेशन थी 320 इंजन से रिलेटेड जो थी वो मैंने आपको दिखा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। तो कोशिश करें कि एक अच्छा सा लाइक और अच्छा सा जो है कमेंट करके जाएं, और कोशिश करें कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं। तो फ़िलहाल जो थी आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।